हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सुपर फ्रूट की कैटेगरी में रखा है। उसको क्यों रखा है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसके तहत हम इसकी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10.25 आपसे डेली 10 MCQs रिविजन की जाती है। ऐसे ही मेंस करंट अफेयर्स 2.25, डेली करंट अफेयर्स 6.25, ऐसे ही एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क PYQs जो डिस्कस किए जाते हैं दैट इज एट 8 PM। एंड ऐसे ही आपसे HPS से रिलेटेड CSAT के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ सुपर फ्रूट। देखिए, सुपर फ्रूट का मतलब क्या होता है कि जिसकी कल्टीवेशन से इंडिया को तो बेनिफिट होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कैटेगराइज किया है अंडर द हेड दैट इज सुपर फ्रूट। ठीक है जी। सो एक्सप्लिसिटली आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुपर फ्रूट रिसेंटली कौन सा कैटेगराइज किया गया है। सो इट इज दी ड्रैगन फ्रूट। सो ड्रैगन फ्रूट की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिलीव किया है कि जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं और जो इसकी ग्लोबल डिमांड है वो धीरे धीरे करके राइज कर रही है। और यहाँ पर इंडिया में हम फार्मर्स को प्रमोट कर सकते हैं कि आप इनकी कल्टीवेशन कीजिए। राइट। सो अगर हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, जनरली ये जो फ्रूट है ये कहाँ का है, इट इज नेटिव टू साउदर्न मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये मिजोरम वाले स्टेट में आपको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो जनरली इसकी ब्राइट रेड स्किन एग्जिस्ट करती है जिनमें आपको ग्रीन स्केल्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, दैट इज अ ड्रैगन फ्रूट। राइट। सो ऐसे ही अगर हम इसकी बेसिक फीचर्स की बात करेंगे तो जनरली जो ये वैरायटी है उसमें आपको वाइट पल्प और ब्लैक सीड्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जो इसकी लेस कॉमन वैरायटी है उसमें आपको रेड पल्प एंड ब्लैक सीड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की, सो जो भी आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं वहां पर इनको काफी ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं सो इट इज लो इन कैलोरीज। और अगर हम इसके मिनरल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन किसका है, दैट इज अनीमिया। तो अनीमिया में आपको यूटिलाइजेशन किसकी चाहिए होती है, दैट इज आयरन। सो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम जिंक की बात करते हैं, जिंक को हमने किस में ऐड किया है, फोर्टिफाइड राइस में। अब फोर्टिफाइड राइस जनरली पीडीएस सिस्टम में दिया जा रहा है जो कि एडेड है किससे, जिंक से। सो इसलिए जो भी असेंशियल मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए भी इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट। ऐसे ही अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन है, दैट इज वियतनाम। अब वियतनाम के अलावा भी ये काफी कंट्रीज में पाया जाता है। अगर हम वियतनाम की बात करते हैं वहां पर इसका नाम है दैट इज थांगलोंग। अब थांगलोंग का मतलब ही क्या होता है, ड्रैगन आई। इसीलिए इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है दी ड्रैगन फ्रूट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अगर हम वियतनाम की बात करते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, बिकॉज वियतनाम वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी। सो फ्रेंच जो आए थे उन्होंने 19th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था और आज लीडर एक्सपोर्टर और ये प्रोड्यूसर बन गया है किसका, ड्रैगन फ्रूट का। ऐसे ही अगर हम वियतनाम के अलावा देखते हैं, ये जो एग्जॉटिक फ्रूट है ये आपको यूएसए में, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान,
चाइना, इवन श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। सो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है आपका प्रीलिम्स का। जो फ्लावर्स हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है कि आपको सेम ही फ्लावर में आपको फीमेल पार्ट भी देखने को मिलेगा, मेल पार्ट भी देखने को मिलेगा। सो इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी कहते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, जो कि जनरली दे ओपन इन दी नाइट। ऐसे ही अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो आपको काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस मिनरल्स और विटामिन्स देखने को मिलेंगे, और हम इनको वैल्यू ऐड करके प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में डाल सकते हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है जी। ऐसे ही इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर हम इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, ये हमारे लिए फेवरेबल क्यों है? क्योंकि ये एक ड्राई लैंड फार्मिंग में हो सकता है, जहां पर इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो जितने भी एरियाज हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, वहां पर हम फार्मर्स को इसके लिए प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हाई डिमांड है इंटरनेशनली, और ये हमारे फार्मर्स को भी बेनिफिट करेगा, और इन दी एंड हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा। ठीक है जी। सो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, तो आईकार कहता है कि ये जो फ्रूट है डजंट नीड मच वाटर एंड कैन बी कल्टिवेटेड ऑन ड्राई लैंड। सो ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए अप्रोप्रिएट हो जाता है। ऐसे ही जो कॉस्ट है अगर हम बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इनिशियली तो हाई रहेगी, लेकिन क्योंकि प्लांट को कोई प्रोडक्टिव लैंड नहीं चाहिए, तो ये नॉन प्रोडक्टिव लैंड्स पे भी कल्टीवेट हो सकता है। सो अगर आप इनिशियल कॉस्ट को कट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर्स को यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है या फिर कोई इंसेंटिव दिया जाता है, तो जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है उसको हम कट कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट को कट करके ये आपकी कंट्री के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी लेस फर्टाइल एरियाज है वहां पर हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ऐसे ही अगर हम स्टेप्स देखते हैं, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे इसकी कल्टीवेशन बढ़ पाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर गुजरात गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसको एज कमलम, इसका नाम चेंज करा है और कमलम करके रखा गया है, जिसमें फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम हरियाणा गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट भी, क्योंकि ड्राई लैंड फार्मिंग एग्जिस्ट करती है, ऐसे गुजरात में भी एग्जिस्ट करती है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इंसेंटिव्स देने की बात करी है, सब्सिडी देने की बात करी है। ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने MIDH के तहत, देखिए MIDH क्या है, दैट इज मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर जो टेक्निक है उसमें जनरली वो फ्लावर्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। सो MIDH एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर हॉर्टिकल्चर, और इसी के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है टू इंसेंटिवाइज द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट। राइट। सो अगर हम MIDH की बात करते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 12th प्लान में लॉन्च करी गई थी। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसी रेशो में फंडिंग डिवाइड होती है। जनरली जो रेशो डिवाइड होती है दैट इज 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें 90% फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द सेंटर, एंड 10% फंडिंग इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही फॉर अदर स्टेट्स इट इज 60:40, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है और 40% कौन करता है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम यूटीज की बात करते हैं, तो 100% फंडिंग कहां से आती है, दैट इज फ्रॉम द सेंटर। सो ये MIDH ने किया क्या था, जितनी भी स्मॉलर स्कीम्स चल रही थी जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड थी, अब इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बात करते हैं, अब किसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है, MIDH में। ऐसे ही अगर हम हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं, जितने भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हमारी स्कीम्स चल रही थी, तो 12th प्लान में आके हमने एक अम्ब्रेला स्कीम बना दी है जिसका नाम क्या है, MIDH। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रैगन फ्रूट। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस इज इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।